सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो दिस इज़ माई फिफ्थ वीडियो ऑन माई सी ए फाइनल प्रिपरेशन अपडेट फॉर नवंबर 26 एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो में 15th ऑफ जुलाई से लेकर के 31st ऑफ जुलाई तक मैंने क्या प्रिपेयर किया, जो मैंने टारगेट बनाए थे उसको अचीव कर पाया या नहीं, और पूरे जुलाई मंथ में मैंने जो टारगेट सेट किया था अपने लिए उसको मैंने अचीव किया या नहीं, उसके रिगार्डिंग रहेगा। एंड मेरे लास्ट वीडियो में क्या पेंडिंग रहा था उसको मैंने कवर किया या नहीं, एंड माई प्रिपरेशन अपडेट टिल 31st ऑफ जुलाई एंड challenges I face and my plan for November 26 examination. So these four topic I cover in this video. So let's get started. So guys, अगर मैं एक ओवरऑल समरी दूँ पूरे मंथ का, तो जो मैंने टारगेट प्लान किए थे अपने जुलाई मंथ के लिए, उसमें से अप्रॉक्स मैं बोलूँ तो 70% मैंने कवर किया है अपने टारगेट से। 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि बीच में मुझे 7-8 दिनों के लिए मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। लाइक मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट पे जाना पड़ा था। उसकी वजह से थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस आया मेरे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, बट ओवरऑल अगर मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया तो मैं अपना 70-75% तक अपना टारगेट अचीव कर पाया हूँ। सो अभी तो मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ कि लाइक मैंने 15th ऑफ जुलाई से 31st ऑफ जुलाई में क्या प्लान सेट किया था और उसको मैंने कितने हद तक कंप्लीट कर पाया या नहीं। सो मेनली मेरा प्लान ये था कि लास्ट 15 डेज़ में मुझे डीटी का सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट करना था विथ 100% क्वेश्चंस, एंड जो भी मुझे चार्ट नोट्स बनाने थे या जो भी बनाना था वो मैं बना करके लास्ट फुल्ली कंप्लीट करना था मुझे डीटी को। मेनली तो ये टारगेट था, और साथ के साथ मैंने इसमें रखा था कि स्टार्टिंग आवर में ऑडिट एंड जो भी टाइम बचेगा उसमें जीएसटी का कुछ पोर्शन करूँगा। बट गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट तो किया था, लाइक मैंने 7-8 सीरीज स्टार्ट भी किए थे और 17 तक मेरा ठीक ठाक चला। बट ये 18 से लेकर के 26 पूरे 8 दिन मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था कि लाइक मुझे बेड रेस्ट पर जाना पड़ा था। तो मैं इस दिन तो कुछ नहीं पढ़ पाया, इतने 6-7-8 दिन तो कुछ नहीं पढ़ पाया ड्यू टू माई हेल्थ। सो इन लास्ट 8 डेज़ में मैं ज़्यादातर 1-2 घंटे ही बैठ पाया अपने पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं चाह कर भी नहीं बैठ पा रहा था। और साथ में जब लास्ट डे आया लाइक 25-26, इधर मुझे कुछ रूम भी शिफ्ट करना था अपना, इस वजह से मुझे इसमें भी टाइम नहीं मिला। तो ये थोड़ा 8 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हो बिना इफ़ेक्टिव तो नहीं गया, कह सकते हैं हम। लाइक मैं पढ़ाई तो नहीं कर पाया। फिर जब मैंने डिसाइड किया, जब मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं अपना रूम भी शिफ्ट कर लिया, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एटलीस्ट जो मेन टारगेट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं ट्रेंड एनालिसिस पे गया, उसमें ये मुझे देखने को मिला कि ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है उससे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको पहले कर लेते हैं, और जो भी इनकम टैक्स में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो मैंडेटरी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उनको पहले कर लेते हैं एटलीस्ट। तो मैंने एनआर टैक्सेशन उठाया पहले, देन फिर टीपी एंड उसका एक थ्योरी चैप्टर था इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड बोर्ड, उसको उठाया, देन DTAA एंड MTC, देन उसके बाद टैक्स ऑडिट एंड ब्लैक मनी एंड TCS एंड एडवांस टैक्स। ये मैं कुछ पोर्शन कंप्लीट कर पाया इनकम टैक्स के, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 मार्क्स तो कवर कर जाते हैं, 40 to 50 मार्क्स कवर कर जाते हैं। तो मैं आपको इनकम टैक्स अगर बताऊं तो मैंने लास्ट 15 डे में 50% ही अप्रॉक्स सिलेबस अपना कर पाया। हाँ, बट ये है कि मैंने 100% क्वेश्चंस के साथ किए हैं, क्वेश्चंस मैंने लगभग प्रैक्टिस किए हैं। लाइक अगर बुक्स में 70 ओवरऑल देखूँ मैं तो 100 क्वेश्चन तो होंगे इन 4-5-6 चैप्टर मिला करके। तो मैंने, हाँ, कह सकते हो कि मैंने किया है, अच्छा खासा क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो इनमें कॉन्फिडेंस तो है, इतने 4-5 चैप्टर 6 चैप्टर जो भी हैं, 30 to 40 मार्क्स का तो मैंने कवर कर लिया और इसमें कॉन्फिडेंस भी है। अब रही बात कि बाकी के पोर्शन का क्या, तो गाइज़ मैं ये पेंडिंग तो अपना लिख रखा हूँ, क्या क्या मेरा पेंडिंग है। लाइक 50% तो मेरा सिलेबस है पेंडिंग अभी, बट मुझे अभी क्या करना था,
ये देखो मैंने क्या प्लान किया था कि लाइक मुझे 31 जुलाई तक ही इनकम टैक्स में टाइम देना है। देन उसके बाद मुझे अगस्त में अपना जीएसटी एंड ऑडिट भी स्टार्ट करना है फर्स्ट रिवीजन के लिए। मैं जीएसटी थोड़ा थोड़ा कर रहा था बाकी, और जैसे एफ आर में जब कर रहा था उस समय जीएसटी कर रहा था थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मैं जीएसटी और ऑडिट तो हो रखा था, बट मुझे फुल फ्लेज्ड पूरे दिन टाइम दे करके भी इनकम टैक्स जीएसटी एंड ऑडिट करना था कंप्लीट फुल सिलेबस के साथ। तो मुझे फर्स्ट ऑफ जुलाई से जीएसटी स्टार्ट करना ही था। मेरे पास दो ऑप्शन था, जो मेरा ये पेंडिंग इनकम टैक्स का आ रहा था, जो मेरा पेंडिंग रह गया था उसको मैं कंप्लीट करूं, या फिर जब मैं सेकेंड रिवीजन के लिए उठाऊंगा उस समय इसको कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि अगर मैं देखूं ओवरऑल तो ये जो भी चैप्टर्स बचे हैं ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर मैं कुछ जैसे एओपी बीओआई इसमें चलो प्रैक्टिकल पोर्शन है काफ़ी हद तक, कैपिटल गेन प्रैक्टिकल है, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर बिल्कुल थ्योरी है आपका। क्लबिंग सेट ऑफ, हाँ चलो ये तो मिक्स करके क्वेश्चन आता है। पेनल्टी गार ये सब भी थ्योरी चैप्टर है, तो मैक्सिमम मेरा थ्योरी चैप्टर है। तो मैं इसको अगर फर्स्ट रिवीजन में ज़्यादा टाइम ना भी दूँ, सेकंड रिवीजन में टाइम दूँ, तो मेरा ये चल जाएगा। इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था अभी कि लाइक सेकंड रिवीजन में ही देखेंगे। तो मैंने ये प्लान किया कि लाइक अभी जो ये 1 जुलाई से मेरा ऑलरेडी प्लान बना हुआ था कि जीएसटी स्टार्ट करेंगे, तो अभी मैं उसी पे स्टिक कर रहा हूँ और मैं अपना जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट कर रखा हूँ। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी जीएसटी ही कर लेते हैं, जीएसटी ऑडिट, एंड देन यहाँ देखो आप, मैं 21 जुलाई से फिर से प्लान रखा हूँ अपना डीटी के लिए, इनकम टैक्स के लिए। तो मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि अभी 20 दिन है मेरे पास, 20 दिन में मुझे जीएसटी ऑडिट और जीएसटी का सेकेंड रिवीजन ये और साथ में उसका टेस्ट, ये मुझे 3 चीज़ कंपलसरली करना है। तो मैं अभी पूरा फोकस इस पर करूँ नेक्स्ट 20 दिन के लिए, और उसके बाद जब डीटी का टाइम आए, तो अभी जो मेरा ये 8 डेज़ दिया हुआ है सेकेंड रिवीजन के लिए, हो सके अगर 8 डेज़ में नहीं होता है तो मैं उसको थोड़ा बढ़ा लूँगा, 1-2 दिन एडजस्ट कर लूँगा। बट अभी तो मेरे यही प्लान है कि लाइक जो मेरा प्लान पहले से बना हुआ है उसी पे स्टिक करना और आगे कंटिन्यू करना। मैं आपको बता दिया मेरा क्या पेंडिंग रहा था लास्ट वीडियो में, जो मैंने टारगेट प्लान किया था, और अभी तक का मेरा प्रोफेशन अपडेट भी आपको बता ही दिया। एंड चैलेंजेस आई फेस, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरा तबीयत थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा था, इस वजह से 100% इफेक्टिवनेस तो नहीं आ पाया, बट जो भी है आई विल मैनेज एंड करते हैं प्लान इसके लिए पे, जो भी मेरा पेंडिंग रह गया है। एंड मैं प्लान टिल नवंबर के लिए, तो गाइज़ यही है जो मैंने प्लान बना रखा है, इसी पे स्टिक करना एंड कंटिन्यू करना। जो जितना टाइम मैंने अलॉट किया है उसी टाइम बेसिस पे कंप्लीट करना। अगर कुछ पेंडिंग रह जा रहा है तो उसको नेक्स्ट रिवीजन के लिए छोड़ देना। मैं तो यही सोच रहा हूँ अभी, जैसे मेरा डीटी में पेंडिंग रहा तो मैं सेकंड रिवीजन के लिए उसको रखा हूँ कि लाइक मैं जब इसमें रिवीजन करूँगा तो डीटी का जो भी पेंडिंग पोर्शन है मैं इसमें कंप्लीट कर लूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं जीएसटी एंड ऑडिट के रिवीजन के बाद बनाऊंगा 15th ऑफ अगस्त को। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।